6/5 में कितने 1/10 हैं? अगर इस टाइप का सवाल कभी भी आपको दिखे तो आप कैसे हल करोगे? क्या है इसकी ट्रिक? किस तरीके से इसको हल करा जाता है? क्या है ये पूरा मामला? आप एक बार ध्यान से देखना। देर ना करते हुए हम डायरेक्ट सवालों पे चलेंगे। बस यहाँ पे एक बार आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा। एक बार भी ये सवाल आपको दिखे तो आप मुंह जबानी बता दोगे। मैंने कहा कि 6/5 में कितने 1/10 हैं? आप इसको कैसे हल कर पाओगे? एक बार देखना जरा कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। या फिर मैं कहूँ कि 2/5 में कितने 1 में कितने कितने 1/2 हैं? कितने 1/2 हैं? इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि में कितने 1/2 हैं, कितने 3/4 हैं, कितने 5/6 हैं। एक ही सवाल में आप पूरी जानकारी आप यहाँ पे समझ जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि हम 2/5 को भाग करेंगे कितने से? 1/2 से। सही है। जैसे मैंने कहा कि 4 में कितने 2 हैं, तो 4 में कितने 2 हैं, तो यहाँ से 2 से भाग करेंगे ना, तो ये आएगा 2। सही है। मतलब 2 बार 2 आएगा। चाहे ऐसे 4 को गुणनखंड कर दो, 2 गुणा 2 तो 2। इसका मतलब कि कितने 2 हैं, 2 से हमने भाग करा। तो यहाँ पे 2/5 को 1/2 से भाग करेंगे तो 2/5 है। तो ये निशान जब हम बदलेंगे ना, तो आप जानते हो भाग का निशान बदलते हैं तो गुणा का निशान लगाते हैं। यहाँ पे 2/1। ओके, तो 2 अब यहाँ पे कटेगा तो है नहीं, 2 दूना 4 और 4/5। तो इसी टाइप से यहाँ पे आपसे बता रहा है कि 6/5 में, सही है, 6/5 में कितने 1/10 हैं। इसका मतलब कि 6/5 को आप 1/10 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। सही है, 1/10 से डिवाइड करोगे और 1/10 से डिवाइड करा आपने, फिर निकल जाएगा कि जो संख्या पूछ रहा है वो। तो आप जानते हो कि 6/5 है। सही है। और जो भाग का निशान आप कभी भी बदलते हो तो यहाँ पे गुणा लगाते हो और ये क्या हो गया? 10/1। भाई जब आप गुणे भाग को गुणे में चेंज करते हो तो संख्या पलट जाती है, और संख्या पलट जाएगी तो यहाँ पे 5 से 2 बार में कटेगा और 6 दूना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो 12 बार 1/10 आएगा। अगर 1/10 1/10 1/10 ऐसे कितने 12 बार जोड़ लो, सही है, तो कितना आएगा? 6/5 है। सही है। अभी जैसे आपसे मान लो एक नॉर्मली सवाल कुछ भी, चलो एक सवाल और ले लेते हैं, ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे यहाँ पे ना, 1 सही 1/2 में कितने 1/2 हैं? 1 सही 1/2 में कितने 1/2 हैं? तो 2 1 के 2 और 1 ये 3/2। इसका मतलब हम भाग देंगे किससे? 1/2 से। तो 1/2 से जब भाग देंगे ना, तो 3/2, और भाग को जब आप गुणे में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है। ये हो जाएगा 2/1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 3। अब यहाँ पे एक बार ऐसे समझ लेना कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 सही 1/2 में कितने 1/2 हैं। मतलब कि अगर 3 बार 1/2 है, जैसे ऐसे समझना कि 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, तो आप इसको जोड़ोगे जब हर बराबर होता है, जब आप जोड़ते हो तो 1 2 3, मतलब ये 3, और हर बराबर है तो बटे में 2 लगा दोगे, 3/2। सही है। और इस 2 से जब 3 में आप भाग करते हो ना, तो 2 से अगर 3 में भाग करते हो तो 2 1 के 2, और यहाँ पे बचा क्या? 1। आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको जितनी बार गया 1 सही, जो शेष बचता है 1/2, फिर वही आ गया। सही है। मतलब ये बताता है कि उस संख्या में कितने 1/2 हैं। जैसे मैंने कहा कि 3/4 में, सही है, 3/4 में कितने 1/2 हैं। तो कितने 1/2 हैं? तो 3/4 को आप क्या करोगे? 1/2 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब कि 3/4 है, और जब इसको गुणे में चेंज करोगे तो ये 2/1 हो जाएगा। सही है। तो 4 से 2 से काटा, 2 तिहाई और 2 दूना 4, मतलब 3/2। सही है। ये 1 सही 1/2, ये मतलब 1.5 1/2 है। तो आप ऐसे कह सकते हो इस चीज को। अब यहाँ पे ना
एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये सवाल है, जैसे आपसे कभी कभी भिन्नों के बारे में पूछता है कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। इस भिन्न को बड़े ध्यान से देखेंगे। 5/9, 8/9, 7/9, 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर भिन्न वाला सवाल मिले सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करना कि अगर हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो फिर जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, 8/9, सही है। लेकिन अगर हर बराबर है तो, हर बराबर है, हर बराबर है तो आप जानते हो कि नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है। नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं और ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं। तो अगर सभी का हर बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ओके, अगर हर बराबर है तो उस कंडीशन पे। अगर नहीं बराबर है तो फिर आपको भाग दे के निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप देखो 2/7, 3/7, 5/7 और 4/7 में सबसे छोटी भिन्न है। अब इस कंडीशन पे आप एक बार ये देखो कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप सबसे पहले देखोगे क्या हर बराबर है, बिल्कुल हर बराबर है। तो जिसका हर सबसे छोटा है वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यहाँ पे 2/7 ये सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ओके, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सही है। और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, जिसका हर सबसे बड़ा है। तो 5/7 ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। ओके, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, अब अगर हर बराबर है तो फिर निकालने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली। मान लीजिए अगर मान लो मैंने लिखा 2/3। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना कि 2/3, ओके, 4/5 और 6/7, इन तीनों में अगर आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो अब यहाँ पे हर बराबर नहीं है, और हर बराबर नहीं है तो एक ही मेथड आप करोगे। जैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वो चीज़ बताना चाहते हैं जो हर जगह पे अप्लाई हो जाए और कर भी लो। तो अब 3 से 2 में तो भाग लगेगा नहीं, एक बार दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 छक 18, सही है। 20 में 6 बार ही जाएगा। यहाँ दशमलव बढ़ाओगे इसका मतलब यहाँ 0 उतर जाएगा, तो 5 8 40। अब यहाँ दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, तो 7 8 56, हाँ, 7 8 56 और 7 9 63। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी फंसती है कि यहाँ भी 0.8 और यहाँ भी 0.8। अब इस कंडीशन पे देखो 5 8 40, तो ये पूरा कट गया है इसका मतलब, और ये पूरा नहीं कटा है। 7 8 56 यहाँ शेष बचा है, इसका मतलब सबसे बड़ी ये है, ओके, और सबसे छोटी ये है। तो आप इस तरीके से कर लेना जब हर बराबर ना हो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे अच्छे से हो जाएगा। चलो, अब ये सवाल अगर समझ में आया है ना, तो आप एक चीज करना है, आपको एक छोटा सा जवाब देना है। 1/4 में कितने 1/16 हैं। आज की वीडियो बहुत छोटी होगी, लेकिन इसके अंदर आप ये बताना जरूर, ये आपके लिए होमवर्क है। बस हम बहुत छोटी वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि आप कहीं भी कभी भी आप देख सकते हो। तो चैनल पे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन भी पड़े हैं, आप पीछे जा कर के एक बार ज़रूर देखिएगा, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा। ओके, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, सही है। एक कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे तो फटाफट से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर भी आपको देना है। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जाते जाते एक बार लाइक भी करते जाइएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।